Good morning, children. This is Dhara Shrivastava, your teacher. Students, today I have brought to you all a competition, a very healthy competition, which is Eat Right Creativity Challenge. We all know that we have to eat the right thing. We all eat. हम खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, हम डिनर करते हैं. ओके, बट हाउ हेल्दी इज़ दैट फूड फॉर अस? वो जो फूड हम खाते हैं वो हमारे लिए कितना हेल्दी है? हेल्दी फूड क्या होता है? उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में? अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि हमें इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स खाने चाहिए. हमें ऐसे फ्रूट्स या फूड खाना चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, सो दैट वी कैन फाइट विद द वायरस विच इज़ नाउ अ डेज reaching us, which is COVID-19. So we are learning about this, that we can protect ourselves by eating the right food. सही खाना खाने से, सही मात्रा में खाने से और सही चीज़ सही समय पर खाने से हम अपने आप को कैसे सारी बीमारियों से बचा सकते हैं और हम कैसे एक स्वस्थ जीवन, एक हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं. खाने की जो भी हैबिट होती है हमारी, वो हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है. जैसे हम स्टार्टिंग से खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स उसी के अकॉर्डिंग हो जाती हैं. इज़न्ट इट? अगर हम बचपन से कुछ खाना लग शुरू करते हैं, मम्मी हमें फोर्सफुली खिलाती हैं या पापा मम्मी कुछ कहते हैं कि ये खा लो, दिस इज़ हेल्दी, देन हम उसे खाने लगते हैं. फिर वो हमारी हैबिट में आ जाता है, फिर हम उसे खाने के यूज्ड टू हो जाते हैं. तो इसी तरह से अगर हम सही समय से, सही एज से, सही टाइम से सही चीज़ों को खाने की आदत डाल लेंगे तो फ्यूचर में चल के जब हम बड़े बड़े होंगे तो हमें किसी भी चीज़ की कमी बॉडी में नहीं रह जाएगी. हमारी डाइट हेल्दी रहेगी तो हमारी बॉडी भी फिट और हेल्दी रहेगी और हमारी लाइफ भी बहुत ही हेल्दी होगी. हमें कोई भी बीमारी कभी भी नहीं पकड़ेगी. ओके, सो व्हाट इज़ राइट फॉर अस? हमारे लिए खाने के लिए सही क्या है? इसके लिए सी, this is the table, this is the plate. Okay, in this plate we can see what is important for us to eat. See, over here it is written we should have in our plate whole grains, यानी कि cereals, यानी कि ऐसे गेहूँ जो होता है हमारा, राइस होती है, ठीक है, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सभी चीज़ें जो हम लेग्यूम्स, हम दाल खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं हमें हेल्दी रखने के लिए. फिर हमारे पास वेजिटेबल्स हैं. ओके, हमें वेजिटेबल्स खानी चाहिए. फ्रूट्स हमें बहुत ज़्यादा खाने चाहिए, मैंने आपको कोविड के टाइम पे भी बताया था. एंड हेल्दी प्रोटीन्स हमें खाने चाहिए. अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें प्रोटीन दाल से मिल सकता है, हमें दाल पीनी चाहिए. अगर हमारी फैमिली में लोग नॉनवेज खाते हैं तो हमें एग्स खाने चाहिए. ठीक है, उसके बाद देखिए हेल्दी ऑयल्स. हमें जो भी ऑयल में, जिस भी ऑयल में हम खाना कुक करते हैं, ना जो फूड होता है उसे हम कुक करते हैं, वो जो ऑयल होनी चाहिए वो हेल्दी होनी चाहिए, वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए. फिर हमें वाटर खूब ज़्यादा पीना चाहिए. वी ऑल नो दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको स्कूल में भी कहा जाता है कि आप कम से कम 2 टाइम्स अपनी वाटर बॉटल ज़रूर ख़त्म करें. एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, यू ऑल शुड हैव मिल्क. मिल्क को आपको अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको उसे यूज़ करना ही चाहिए. मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मिल्क खाइए, पनीर खाइए, चीज़ खाइए. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी हेल्पफुल फॉर कीपिंग यू healthy. And stay active. You should play games. You should not just lie around. कहीं भी बस पड़े नहीं रहना चाहिए. ऐसे गेम्स खेलना चाहिए जिसमें कि आप एक्टिव हों. वीडियो गेम्स एंड मोबाइल्स पे गेम्स, दीज आर नॉट गुड फॉर यू. आपकी आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है. दिस इज़ गुड ओनली व्हेन यू हैव प्लेड आउटसाइड. अगर आप बाहर खेल के आ चुके हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो आप घर में ये सब चीज़ें खेल लें. लेकिन अगर बाहर जाने लायक है, बाहर मौसम ठीक है, एंड यू कैन गो आउट, then you should definitely go out and do something active. Okay, so this is how you should be having your plate full of proteins. Now see, this is a huge plate, as all you can see. ये बहुत ही बड़ी प्लेट है. ओके, इसमें खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं. एक तरफ हमें ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स दिख रही हैं. ओके, हमें यहाँ पर वी कैन सी फ्रूट्स ओवर हेयर, वी कैन सी वेजिटेबल्स ओवर हेयर, देयर इज़ प्रोटीन ओवर दिस साइड. ओके, एंड होल ग्रेन्स वी ऑल कैन सी. ब्रेड यहाँ पर रखी हुई है जो कि आटे की बनी हुई है, वी कैन सी. ठीक है, यहाँ पर हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चीज़ है, मिल्क है. एंड यहाँ पर हमारे प्रोटीन्स हैं जो प्रोटीन रिच डाइट है हमारी, जो नॉन वेज है वो है. सो दिस इज़ हाउ अ प्लेट शुड बी. इट शुड कंटेन एवरीथिंग. आपकी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए एंड फैट्स भी होने चाहिए. फैट्स बहुत कम अमाउंट में होने चाहिए लेकिन होने चाहिए. यू शुड हैव ऑयल्स, यू शुड हैव देसी घी, यू शुड हैव बटर.
All these things you should have in your meal. Okay, these are good for your health. Now see, which vitamins are important? Every vitamin is important in fact, and which fruit or food product gives us that particular vitamin. Now we should know कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है देन हमें कौन सा फ्रूट या कौन सा फूड हमें खाना चाहिए. सी सिमिलरली विटामिन B1 चाहिए तो हमें, तो दिस इज़ हाउ वी कैन सी कि ये जो पूरा विटामिन का कॉम्पोजिशन है, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, all these vitamins are found from these particular set of food products. ओके, तो जो भी चार्ट में दिया हुआ है अगर हम वो फूड प्रोडक्ट खाते हैं तो हमें वो विटामिन मिलती है. तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से हमें एक हेल्दी डाइट अपनी कंपोज करनी चाहिए. ओके, नाउ सी, जो हमारा कंपटीशन है उसकी थीम क्या है? जो हमारा कंपटीशन है उसकी थीम है ईट सेफ एंड ईट हेल्दी. हमें स्वस्थ रहना है, स्वस्थ चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खा करके. ठीक है, ईट सेफ, ऐसी चीज़ें खानी है जो कि हमारे लिए सुरक्षित हैं, जिसमें कि पेस्टिसाइड्स नहीं है, जिसमें कि किसी तरह के जीवनाशक या कीटनाशक नहीं पड़े हैं. ठीक है, एंड जो भी हमें वो चीज़ खानी चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी है, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए हमें हेल्प कर रही हैं. ओके, तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमें सब कुछ खाना चाहिए. ये नहीं कि हमें दूध ही मिल गया तो हम दिन भर बस दूध ही पीते रह गए, हमें रोटियां मिल गई तो हम दिन भर रोटियां ही खाते रह गए. नहीं, ऐसा नहीं, हमें सब कुछ खाना, हमें दाल भी लेनी है, राइस भी लेना है, रोटी भी लेनी है, हमें फूड भी लेना है, फ्रूट भी लेना है, मिल्क भी लेना है, वाटर भी पीना है. मैंने आपको प्लेट दिखाई थी ना, एक हेल्दी प्लेट, उस चीज़ में जो कुछ भी है वी शुड हैव एवरीथिंग. आस्क योर मदर, आस्क योर फादर टू प्रोवाइड यू विद ऑल सच फ्रूट एंड फूड. उनसे कहिए, अपने पेरेंट्स से कहिए कि मुझे हर तरह का फूड या फ्रूट खिलाएं, तो क्योंकि वही फिर आपको आगे आपके लाइफ में हेल्दी बनाए रखेगा. ओके, तो ये हमारी थीम है ईट सेफ और ईट हेल्दी की. इसके साथ हमें कोविड-19 के दौरान कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, बाहर से हम फ्रूट जो लाते हैं उन्हें हम कैसे क्लीन करके रखेंगे अपने घर में, कैसे हम वॉश करके, हमारी मदर्स रखती हैं, हम देखते हैं उन्हें. ठीक है, सो ऑल दीज हैबिट्स को आप ध्यान देंगे क्योंकि आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक पोस्टर बनाना है. ओके, आपको 10 डेज़ का समय दिया जा रहा है. ये जो ऑटम ब्रेक हो रही है आपकी 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 10 दिन की आपको दशहरे की छुट्टियां हो रही हैं. इन छुट्टियों में आप बैठ करके एक पोस्टर बनाएंगे A4 साइज़ पेपर पर, और उस पोस्टर पे ब्यूटीफुल चीज़ें बनाएंगे, ब्यूटीफुल कलर्स यूज़ करेंगे क्योंकि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम है, 10 दिन का समय बहुत होता है. आप इन छुट्टियों में बैठ करके ये पोस्टर्स बनाएंगे और इस पोस्टर में आप सिर्फ लिखेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि हेल्दी हैं आपके लिए. ओके, हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ें. आप एक अच्छी सी प्लेट बना सकते हैं जिसमें कि सारे फूड आइटम्स हों. आप कुछ बच्चों की फ़ोटो बना सकते हैं जो कि हेल्दी आइटम्स खा रहे हों. ठीक है, आप ये दिखा सकते हैं कि जो लोग हेल्दी खाते हैं वो कैसे होते हैं, जो लोग हेल्दी नहीं खाते हैं वो लोग कैसे दिखते हैं. ठीक है, आप ऐसे भी कंपैरेटिव बना सकते हो डायग्राम्स. एंड आप अच्छे स्लोगन्स भी लिख सकते हो. जो भी डायग्राम बनाएंगे आप उसके ऊपर एक नाम भी देंगे अपने पोस्टर को कि आपने पोस्टर किस चीज़ के ऊपर बनाया है. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट योर नेम ऑन दी पोस्टर. अपने पोस्टर के नीचे आप अपनी नाम भी लिखेंगे और इसके साथ ही आपको कुछ डिटेल्स और देनी होंगी जो कि मैं आपको इसके बाद के वीडियो में बता दूंगी. क्योंकि जो कंपटीशन हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है आपको रिवॉर्ड देने के लिए. आप पूरे स्कूल में से कोई भी 3 अच्छी पेंटिंग्स चूज़ की जाएंगी जो कि आगे भेजी जाएंगी, और अगर वो जो पेंटिंग्स हैं वो रीजनल ऑफिस में सेलेक्ट हो गई या नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हो गई तो उन पेंटिंग्स के जो भी बनाए हैं, जिन भी बच्चों ने उन्हें बनाए हैं, उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे और रिकग्निशन दिया जाएगा. ठीक, तो ये इस पेज पे आप देख सकते हैं कि इस A4 की शीट पे ही आपको ये चीज़ें बनानी है. इस बात का ध्यान रखें और अपनी जो भी थीम ऊपर मेंशन की गई है उसी पे आपको बनानी है. ठीक है, आप क्रेयॉन्स, स्केच पेन, पेंसिल, वाटर पेंट, कुछ भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम ज़रूर लिखेंगे. इसके अलावा जो डिटेल्स चाहिए वो मैं आपसे अलग से मांगूंगी, वो आप मुझे अलग से देंगे. ओके, आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे भी लेवल 1 में, ओके, लेवल 1 में 3 to 5 तक के बच्चों का एक ग्रुप में कंपटीशन होगा और क्लास 6 के बच्चों का अलग से कंपटीशन होगा. जो लेवल 1 के बच्चे रहेंगे, जो 3 to 5 के बच्चे हैं, उनको 1000 रुपीज़ मिलेगी रिवॉर्ड के तौर पे, और क्लास 6 के बच्चों में से जो एंट्रीज चूज़ की जाएंगी उन्हें भी
मिलेंगी 1000 रुपीज़ रिवॉर्ड के पोस्ट पे, ठीक है। जो भी फर्स्ट आएंगे उनको कितने दिए जाएंगे, सेकंड को इतने, थर्ड को इतने, ठीक है। एंड जिनके अच्छे लगेंगे उनको कंसोलेशन प्राइसेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही दिया जा रहा है, कुछ बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा जिनकी की पेंटिंग्स अच्छी लगेंगी। और जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको FSSAI की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो सभी, मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट पार्टिसिपेटिंग, ओके। आप सभी अपना 100% दें, ब्यूटीफुल पोस्टर्स बनाएं। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बनाएंगे। जिस तरह से आपने बहुत ही सुंदर स्वच्छता पखवाड़ा जो हमारा चल रहा था, गांधी जयंती और स्वच्छता दिवस के लिए आपने जितने सुंदर सुंदर पोस्टर्स बनाए थे, दे वर ऑल वंडरफुल। उनकी बहुत तारीफ़ हुई है रीजनल ऑफिस में। उसी तरह से आप ये भी पोस्टर्स बहुत अच्छे से बनाएं, मुझे सारी एंट्रीज़ भेजें या अपने क्लास टीचर किसी को भी भेज दें, ठीक है। बेहतर होगा कि आप सब मुझे भेजें, धरा श्रीवास्तव को ही सारी पोस्टर की फ़ोटोज़ आप भेजें। और इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, टेक योर टाइम। 10 डेज़ का दिन बहुत होता है, 10 डेज़ का समय बहुत है। आप ब्यूटीफुल से बनाएं और मुझे भेजें। एंड डोंट फॉरगेट अपना नाम लिखना। कई बच्चे बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं और अपना नाम नहीं लिखते हैं, ऐसा आप ना करें, अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, ओके। एंड नॉट मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फर्स्ट नहीं आए, सेकंड नहीं आए, थर्ड नहीं आए तो आप पार्टिसिपेट ही ना करो पहले से। आप सभी को पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट मिलना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया में कितने स्कूल है, कितने बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ऐसा कुछ करें। और अगर आपके पोस्टर्स चूज़ कर लिए गए तो FSSAI जो है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। FSSAI ये जो हमारी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड की जो अथॉरिटी होती है इंडिया की, ठीक है, जो हमारे जो सर्टिफाई करती है कि हमारा फूड खाने लायक है या नहीं है। आप कई सारे फूड आइटम्स पे देखेंगे तो आपको FSSAI का मार्क दिखता है। तो ये जो एजेंसी है ये आपको सर्टिफिकेट देगी। और अगर आपके पोस्टर्स पसंद आ गए तो आपके पोस्टर्स ये जो एजेंसी है ये अपने लिए यूज़ करेगी, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने प्रचार के लिए आपके बनाए गए पोस्टर्स को यूज़ करेगी। तो ये अपने आप में कितनी अच्छी बात है, दिस इज़ सो गुड, ओके। तो आप सभी इस पर पार्टिसिपेट करें, 10 डेज़ बहुत हैं, अच्छी अच्छी अपनी एंट्रीज़ दें और मुझे ज़रूर भेजें। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छा करेंगे। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अपनी छुट्टियों को एंजॉय करिए, फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहिए और ये कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करिए। 10 डेज़ आर मोर देन इनफ। रिसर्च करिए, खूब सारी फ़ोटोज़ देखिए, जगह जगह से आइडियाज़ लीजिए, अपने बड़ों से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने पड़ोसी से पूछिए, दूर से पूछिएगा मास्क लगा करके, ठीक है। एंड देन आप बनाएं, A4 साइज़ की शीट पे ब्यूटीफुल कलरफुल बनाएं। हर बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड आई होप आप सब में से जो भी बेस्ट होंगे वो जरूर चूज़ किए जाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। विल सी यू इन नेक्स्ट term whenever we will meet, okay, till then take care, goodbye.